सुबह के 10 बजने को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना के बादुरिया में दो संप्रदायों के बीच हुई हिंसा के बाद राज्यपाल ने ममता बनर्जी को फोन किया था। फोन पर हुई इसी बातचीत को लेकर ममता राज्यपाल पर धमकाने का आरोप लगा रही हैं। ममता ने कहा है कि राज्यपाल ने जिस तरह से मुझे धमकाया, उसके बाद मैंने इस्तीफा देने तक का सोच लिया था। मैं राज्यपाल की मदद से मुख्यमंत्री नहीं बनी हूं। जिस तरह से उन्होंने मुझसे बातचीत की, वो लहजा नीचा दिखाने वाला था। राज्यपाल ने मुझसे बहुत ही अपमानजनक तरीके से बातचीत की। राज्यपाल मुझे धमका नहीं सकते। राज्यपाल नामित हुए हैं, जो मन में आए वो मुझे नहीं बोल सकते। राज्यपाल ने मुझे धमकाया और आपत्तिजनक बातें कही हैं। वो बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष की तरह बोलते हैं और हर बार एक पक्षीय बात करते हैं। ममता बनर्जी की ओर से राज्यपाल पर यह सीधा आरोप। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल ने उन्हें धमकी दी है, उनका अपमान किया है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। जबकि राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का इस पूरे मामले में बयान सामने आया है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और उनका कहना है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता। तो दंगे पर अब राज्यपाल से उलझी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ कहा गया है। राज्यपाल ने जिस तरह से मुझे धमकाया, उसके बाद मैंने इस्तीफा देने तक का सोच लिया था। मैं राज्यपाल की मदद से मुख्यमंत्री नहीं बनी हूं। जिस तरह से उन्होंने मुझसे बातचीत की, वो लहजा नीचा दिखाने वाला था। राज्यपाल ने मुझसे बहुत ही अपमानजनक तरीके से बात की। राज्यपाल मुझे धमका नहीं सकते। राज्यपाल नामित हुए हैं, वो जो मन में आए वो नहीं बोल सकते। राज्यपाल ने मुझे धमकाया और आपत्तिजनक बातें कही। वो बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष की तरह बोलते हैं और हर बार एक पक्षीय बात ही करते हैं। ये कहा है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। ममता को राज्यपाल का जवाब। मुख्यमंत्री से हुई बातचीत गोपनीय थी और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। बातचीत में ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे वो अपमानित महसूस करें या उन्हें ऐसा लगे कि धमकी दी जा रही है। उनसे सिर्फ शांति बहाल करने की बात कही थी। मैं संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं। राज्यपाल राज्य के मामलों पर मूक नहीं रह सकता। केशरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ओर से ममता बनर्जी के आरोपों पर यह जवाब सामने आया है। वहीं ममता की पार्टी टीएमसी के प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने भी राज्यपाल पर वार किया है। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि राज्यपाल आरएसएस के शाखा प्रमुख की तरह काम कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल शाखा प्रमुख की तरह बात कर रहे हैं। उनके जाने का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री के साथ फोन पर बातचीत में राज्यपाल ने आपत्तिजनक बातें कही। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगाल का राजभवन आरएसएस की शाखा में बदल दिया गया है। यह उसी तरह है जैसे राजभवन में चादर, तौलिया, सब कुछ में बीजेपी का निशान लग गया हो। राज्यपाल एक राज्यपाल की तरह काम नहीं कर रहे, जिनसे संविधान की रक्षा की उम्मीद की जाती है। फोन पर बातचीत में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल के 10 करोड़ लोगों ने मुख्यमंत्री को चुना है। टीएमसी के प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन की ओर से यह बयान सामने आया है। और इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रकाश, सबसे पहले बताइए ये स्थिति यहां तक क्यों पहुंच गई, क्योंकि तू मैं ममता बनर्जी की ओर से शुरू की जा चुकी है। क्यों इतनी नाराज है ममता राज्यपाल से? देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से आरोप जो लगाया गया है कि मंगलवार की दोपहर में राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने ममता बनर्जी के मोबाइल फोन पर फोन किया और उन्हें अपमानित किया। ममता बनर्जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें केशरीनाथ त्रिपाठी ने बाकायदा धमकी दी। आपको पता है, उत्तर 24 परगना के कई इलाकों में रविवार की सुबह से ही हिंसा जारी है। दो गुटों के बीच मारपीट जारी है और वहां पे अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि इसकी जानकारी लेने के लिए केशरीनाथ त्रिपाठी ने फोन किया था और उन्हें बाकायदा धमकी दी, जबकि राज्यपाल की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करके कहा गया कि ऐसी कोई बात राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने ममता बनर्जी को नहीं कही। अभी हम देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यपाल को हटाए जाने की मांग की गई है। आरोप लगाया गया है पार्टी की तरफ से कि राज्यपाल बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी बिल्कुल आमने सामने और गतिरोध जो है बरकरार है।
कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ममता सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं केशवनाथ त्रिपाठी ने फोन कर जब इस पर सवाल पूछा तो ममता बनर्जी नाराज हो गई। इसके पीछे क्या ये भी माना जा सकता है कि बीजेपी की सक्रियता जिस तरह से बढ़ी है पश्चिम बंगाल में, उसे देखते हुए ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आक्रामक होकर लगातार आरोप लगा रही हैं और शायद यही वजह है कि इस बार उन्होंने राज्यपाल के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रकाश के पास मैं लौटूंगी, लेकिन बीजेपी ने ममता पर पलटवार किया है। बंगाल के प्रभारी बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल नहीं संभल रहा, इसीलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, फ्रस्ट्रेशन में ममता जी कुछ भी बोल सकती है। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर विफल रहा है। वहाँ एसपी से बात की, उसने बोला कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से फोर्स मांगना चाहिए, राज्य सरकार ने फोर्स तक नहीं मांगा। मैंने गृह मंत्री जी से बात की, उनको पत्र लिखा, तब उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार फोर्स मांगे तो हम तो देने के लिए तैयार हैं। फिर महामहिम राज्यपाल जी से उन्होंने रिपोर्ट मांगी, राज्यपाल जी ने बताया कि स्थिति खराब है, तब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से फोर्स मिली है। मतलब यदि राज्य की ताकत नहीं है दंगे को नियंत्रित करने की, तो कम से कम केंद्र से सहयोग मांगना चाहिए। किंतु अपनी नाक ऊंची रखने के लिए केंद्र के सामने झुकूंगी नहीं, वो पूरे राज्य को जलने के लिए छोड़ देना, मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत अच्छे प्रशासनिक क्षमता वाले व्यक्ति की पहचान नहीं है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने महामहिम राज्यपाल पर आरोप लगा दिया। महामहिम राज्यपाल कोई नए राजनीतिज्ञ हैं क्या? आखिर वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे और बड़े सफल अध्यक्ष रहे और कानून के जानकार हैं। उन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, राज्यपाल तो आखिर गवर्नमेंट का हेड होता है, उसने अगर ये कहा राज्यपाल ने कि मुख्यमंत्री जी मेरे पास ये जानकारी आई है कि वहाँ पर काफी अराजकता है, तो आप कम से कम वहाँ पर फोर्स भेजिए। अब ये वार्तालाप यदि मुख्यमंत्री सार्वजनिक करती है तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच की बातें सार्वजनिक करना ये तो बिल्कुल नासमझी है। पुलिस के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, दुकानों में आग लग रही है, मकानों में आग लग रही है और पुलिस खड़ी हुई है। तो पुलिस को किसके निर्देश की आवश्यकता है? मैं ममता जी से पूछना चाहता हूँ, वो पुलिस क्यों खड़ी हुई है? कैसे उन्होंने रोका नहीं दंगे को? क्यों वहाँ के एसपी असहाय से महसूस कर रहे थे अपने आप को? क्योंकि राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। यदि वहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई करती है तो उस पुलिस अधिकारी को हटा दिया जाता है। धूलागढ़ में यही हुआ। एसपी ने ताकत से दंगे रोकने के लिए कुछ लोगों के ऊपर हाथ डाला तो उसका 3 दिन में ट्रांसफर कर दिया। वो एसपी मात्र 8 दिन रहा वहाँ। तो जब इस प्रकार प्रशासन को यदि आप प्रताड़ित करेंगे तो कौन रिस्क लेकर दंगे रोकने का काम करेगा? तो पुलिस भी खड़ी रही, अधिकारी भी खड़े रहे, दंगाई अपना काम करते रहे और मकान लूटते रहे, दुकानें लूटते रहे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते रहे। और उसके बाद फिर ममता जी राज्यपाल पे आरोप लगा रही, अपनी असफलता छिपाने के लिए वो महामहिम राज्यपाल पे आरोप लगा रही। इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाहिए, ये महामहिम राज्यपाल ने कुछ कहा, इस्तीफा इसलिए देना चाहिए कि आधा बंगाल जल रहा है, दार्जिलिंग जल रहा है। ममता जी को फुर्सत नहीं कि वो वहाँ के लोगों नेताओं के साथ बैठकर बात करें। पूरे नॉर्थ बंगाल के अंदर आग लगी हुई है और प्रशासन पूरी तरीके से मूक दर्शक बनकर खड़ा हुआ है। लगता ही नहीं कि सरकार है, अराजकता का वातावरण है। इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये बहाना बनाकर कि राज्यपाल ने उनको डांट दिया, इस्तीफा दें, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत होगा। उन्हें इस्तीफा तो देना ही चाहिए, पर इसलिए देना चाहिए कि उनसे कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं संभल रही है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सवाल यह है कि राज्यपाल के खिलाफ विद्रोही तेवर पर आमादा क्यों है ममता बनर्जी? ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, आमांद्रा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आमांद्रा, वजह इसके पीछे नजर क्या आ रही है? बिल्कुल चित्रा, काफी आक्रामक नजर आ रही है ममता बनर्जी। राज्य में हिंसा हुई जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें फोन किया और ममता ने राज्यपाल पर यह आरोप लगा दिया है कि उन्होंने उनको धमकाया है, यहाँ तक कि वो इतना अपमानित हुई है कि उन्होंने इस्तीफा तक देने की सोच लिया था। बात करते हैं न्यूज रूम में, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही यहाँ पर मौजूद हैं। विजय जी, क्या वजह नजर आ रही है, ममता इतनी आक्रामक क्यों हो रही है इस घटना को लेकर?
देखिए, ये इसको ममता बनर्जी यानी मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की लड़ाई नहीं कहा जाना चाहिए। दरअसल ये लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच की है, और जिसमें राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री वाला एक इश्यू बनता जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों संवैधानिक पोस्ट पर हैं, दोनों को बैठकर इस पर बातचीत करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राज्यपाल की जहाँ तक बात है कि राज्यपाल ज़रूर संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन अब जब वो राज्यपाल की भूमिका में हैं तो ऐसे में वो संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर केंद्र उनसे राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में कोई रिपोर्ट मांगता है तो वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री की जानकारी में लाकर वो भेजने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को उस बारे में उतना उस रूप में सामने नहीं आना चाहिए था, उस रूप से जिस रूप में वो सामने आई है। दरअसल वहाँ पर बीजेपी जब से सड़कों पर उतरी है तब से तृणमूल कांग्रेस में भी एक थोड़ी बौखलाहट भी है, और ममता बनर्जी में भी थोड़ा सा ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के उन पर आरोप लगते रहे हैं, और छोटी छोटी बातों को लेकर बीजेपी बड़ा रूप देती रही है। अब आप देख रहे हैं कि टीएमसी के नेता राज्यपाल के विरोध में खुलकर सामने आ रहे हैं, तो उधर बीजेपी के नेता राज्यपाल के पक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं। तो इस राजनीतिक लड़ाई को संवैधानिक पदों के बीच की लड़ाई में हमें परिवर्तित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो चित्रा, जैसा कि आपने सुना, ठनी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में है, लेकिन असल में लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है। चित्रा। बिल्कुल, और इसी वजह से राज्यपाल इस वक्त सवालों के घेरे में है। जैसा कि बार बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि वो उन्हें धमकी दे रहे हैं फोन पर। फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच तनातनी पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। सुनते हैं क्यों कह रही हैं अलग अलग पार्टियां इस मुद्दे पर, उनकी सोच क्या है, अब वो जान लेते हैं। नहीं, यदि ऐसी कोई बात है तो निश्चित तौर पर गवर्नर का काम है सरकार जो है वहाँ की और दिल्ली की सरकार के बीच में एक ठीक से रास्ता समन्वय का बना के रखना। वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है वहाँ, वो एग्जीक्यूटिव नहीं है। इसलिए सभी गवर्नर के लिए ठीक रास्ता यही है कि वो एग्जीक्यूटिव ना बने। देखिए, आखिर ममता जी किस हद तक जाएंगी? कभी आर्मी पर हमला करती हैं, कभी महामहिम राज्यपाल पर भी हमला करने लगी। तो इंस्टीट्यूशन पर हमला करना बंद करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री जी को मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरह की भाषा, आप बीजेपी से लड़िए, लेकिन बीजेपी से लड़ते लड़ते आप महामहिम से लड़ने लगिए, आर्मी से लड़ने लगिए, ये सही नहीं है। ममता जी का ये आरोप मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सही है। कई राज्यों में ये शिकायत आती है कि वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जो चुने हुए राज्यपाल हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। राज्यपाल का जो पद है उसकी एक गरिमा है और एक वो संवैधानिक पद है, और राजभवन में रहकर अगर भारतीय जनता पार्टी या किसी दल के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।